तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम मेंटल के जो तीनों नियम होते हैं उसको समझने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी आता है। यानी कि जो मेंटल का पृथक्करण का नियम होता है, प्रभाविता का नियम होता है, स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम होता है, ये तीनों अलग अलग करके भी आते हैं और साथ ही में एक साथ भी आते हैं, तो वो दीर्घ में आता है। तो इसको हम लोग पूरा समझाने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है आपका आज का, तो इसीलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए होता है, तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, फिर हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक करो, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा हमारा वो है। होता है अनुवांशिकी क्या है और मेंडल के पृथक्करण, प्रभाविता एवं स्वतंत्र अभिव्यवन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये तीनों जो आपके नियम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका होने वाला है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना यदि आप अपने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे अनुवांशिकी के बारे में। तो आप लोग बताओगे कि अनुवांशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, यही आपका अनुवांशिकी कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुवांशिकी क्या होता है आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो मेंडल के जो 3 नियम हैं, जो कि आपका पहला हो जाता है प्रभाविता का, फिर पृथक्करण, फिर स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम। ये तीनों नियम को आपको समझना है अब, क्योंकि तीनों नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही चीज़ अब हम लोग नीचे करेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं, जिसमें से आपका जो पहला नियम होता है वो आपका प्रभाविता का नियम होता है। तो क्या होता है प्रभाविता का नियम, आइए समझते हैं सबसे पहले हम लोग। तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी आती है, तो उसमें जो आपके लक्षण दिखाई देते हैं, वो केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो कि जब हम लोग शुद्ध लंबा और साथ ही में शुद्ध बौना पौधा का जब क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका कैपिटल टी टी यहाँ पर कैपिटल टी है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ से क्या आएगा आपका युग्मक आएगा टी, यानी कि कैपिटल टी यहाँ से युग्मक आ गया और यहाँ से आपका शुद्ध बौना का स्मॉल टी यहाँ से आपका युग्मक आ गया। तो फिर जब इनमें संकरण होगा तो फिर आपका यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, जो कि आपका हो जाएगा जो आपके पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? वो आपके जो प्रथम पीढ़ी जो आपकी आएगी उसमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे उसमें। तो प्रभावी लक्षण जो आपका लंबा जो होता है वही आपका प्रभावी होता है, बौना आपका अप्रभावी होता है। तो जो लंबा होगा वही आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो संतान प्राप्त होगी प्रथम पीढ़ी में, वो आपके 100% संकर लंबे जो पौधे होंगे वो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रभाविता का नियम होता है वो यही नियम होता है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जो कि लंबा है, जो कि लंबा जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, बौना आपका होता है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा प्रथम पीढ़ी में। तो इसीलिए यहाँ पर जो संतान प्राप्त होगी वो आपकी 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से प्रभाविता का क्या नियम होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग इसके जो मेंडल का जो दूसरा नियम होता है उसको अब हम लोग समझते हैं। मेंडल का जो दूसरा नियम हो जाता है आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में आप लोग बताएँगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में केवल आगे हम लोग यहाँ पर पेज ले आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रभाविता के नियम में देखा था। आगे इसमें बताएँगे कि लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है मैंने आपको बताया, जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी होगी तो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे, एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएँगे, ठीक है? तो इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। सिंपल सा है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, 2 जनक लिए। तो जनक में क्या था आपका, एक था आपका शुद्ध लंबा और उसका साथ में था एक शुद्ध बौना, यानी कि शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा के बीच में जब हम लोगों ने संकरण कराया, तो यहाँ से क्या था कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है। तो यहाँ से जब हम लोग युग्मक निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल टी आ जाएगा युग्मक और यहाँ पर आपका स्मॉल टी आ जाएगा। तो जो प्रथम पीढ़ी आएगी उसमें क्या प्राप्त होगा, जो संतान प्राप्त होगी वो कैसे होंगे, 100% संकर लंबे, यानी कि प्रभावी लक्षण इसमें केवल दिखाई दे रहा है प्रथम पीढ़ी में।
वहीं पर जब हम लोग सेकंड पीढ़ी की बात करेंगे, तो जब हम लोग क्या कराएँगे सेकंड पीढ़ी यानी कि स्वसंकरण कराएँगे, संकर लंबे जो पौधे होंगे उसमें जब हम लोग स्वसंकरण कराएँगे तो यहाँ से जो युग्मक प्राप्त होगा कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t, ठीक है? तो इसका जब हम लोग पुनेट चौखाना बना करके देखेंगे, तो सबसे पहले एक युग्मक हम लोग ऊपर रख देंगे, एक नीचे रख देंगे, ठीक है? तो ये वाला आप लोग मान लीजिए ऊपर रख देते हैं कैपिटल T, स्मॉल t, और ये वाला आप लोग नीचे रख देंगे कैपिटल T और स्मॉल t। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कैपिटल T है, कैपिटल T से संकलन कराएँगे तो क्या होगा आपका कैपिटल T होगा। उसके बाद फिर जो हम लोग कैपिटल T का स्मॉल t के साथ कराएँगे तो आपका क्या हो जाएगा कैपिटल T, स्मॉल t, ठीक है? इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में फिर जब हम लोग स्मॉल t का कैपिटल T से कराएँगे तो आपका क्या हो जाएगा कैपिटल T, स्मॉल t। फिर जब हम लोग स्मॉल t का स्मॉल t के साथ कराएँगे तो आपका स्मॉल t हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शुद्ध जो लंबे पौधे आएँगे कितने आएगा, 1 आएगा, और साथ ही में संकर लंबे पौधे कितने आएँगे आपके 2 आएँगे, और साथ ही में जो आपका एक पौधा आएगा वो कैसा होगा आपका, जो कि आपका बौना पौधा होगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। यहाँ पर रेशियो की यदि हम लोग बात करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो 1:3, और जीनोटाइप जो रेशियो हो जाएगा आपका 1:2:1, ठीक है? इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने यदि आप लोगों ने 2 नियम को समझा। सबसे पहले हम लोगों ने प्रभाविता का नियम समझा, उसके बाद फिर पृथक्करण का नियम समझा। तो दोनों नियम यदि आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा जो लास्ट नियम होने वाला है मेंडल का, उसे अब हम लोग समझते हैं। तो जो मेंडल का जो तीसरा नियम होता है, वही मेंडल का जो लास्ट नियम होता है वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हो जाता है और इसकी संभावना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसमें हम लोग बताएँगे कि जब 2 जोड़ी अलग-अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यह नियम जो आपका होता है उसे हम लोग द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 2 जोड़ी अलग-अलग लक्षणों वाले हम लोग क्या लेंगे, जीवों के बीच संकरण कराएँगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल पीला है और साथ ही में झुर्रीदार हरा है। तो इनके बीच में जो हम लोग क्या कराएँगे, संक्रमण कराएँगे। तो क्या हो जाएगा आपका, संकरण कराएँगे। तो गोल है यानी कि RR है, कैपिटल RR, पीला है आपका कैपिटल YY है, ठीक है? वहीं पर ये क्या है आपका, जो गोल पीला है आपका प्रभावी लक्षण है, और जो आपका झुर्रीदार हरा है ये आपका अप्रभावी लक्षण है। तो झुर्रीदार में आप लोग स्मॉल और स्मॉल कर सकते हैं, और हरा में आप लोग स्मॉल y कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें से यदि हम लोग युग्मक की बात करेंगे तो युग्मक क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से R आ जाएगा और यहाँ से Y आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, RY यानी कैपिटल RY, ये आपका युग्मक हो जाएगा गोल पीला का। वहीं पर झुर्रीदार हरा की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो आपका युग्मक हो जाएगा, यहाँ से एक R आ जाएगा और यहाँ से एक Y आ जाएगा, यानी कि स्मॉल r और स्मॉल y। इस प्रकार से आपका युग्मक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आपकी प्रथम पीढ़ी होगी उसमें क्या हो जाएगा आपका, आप देखोगे यहाँ पर कैपिटल R है, यहाँ पर स्मॉल r है, तो कैपिटल R स्मॉल r हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल Y और स्मॉल y, तो एक आपका कैपिटल Y स्मॉल y हो जाएगा। तो ये आपका प्रथम पीढ़ी हो जाएगी। तो प्रथम पीढ़ी के बाद में जब हम लोग उसका स्वसंकरण कराएँगे तो फिर क्या होगा? तो जब स्वसंकरण आप लोग कराएँगे इसी के साथ में, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से युग्मक निकल कर के आएगा। पहला जो आपका हो जाएगा इसमें क्या होगा, युग्मक कैपिटल RY स्मॉल r कैपिटल Y और साथ ही में कैपिटल R स्मॉल y, और साथ ही में यहाँ पर जो चौथा आपका जो युग्मक हो जाएगा आपका हो जाएगा स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक है? इस प्रकार से आपका हो गया। वहीं पर इसका भी एकदम सेम ही रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पुनः चौखाना बनाएँगे, और एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, फिर हम लोग वहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, और इस युग्मक को आप लोग समझ लीजिए, युग्मक से हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे काम, ठीक है? तो इस प्रकार से आपका पुनेट चौखाना हो जाता है। तो पुनेट चौखाना आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग को बनाना नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखाऊँगा। तो एक बार सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है? इसको देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर बना करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ों को पहले से रेडी कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका युग्मक है इस प्रकार से, यहाँ से आपने जो युग्मक देखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, और एक वाला जो अब दूसरा वाला जो है इसमें है, इसको हम लोग इस साइड में लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें संकरण कराएँगे, यानी कि रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से R कैपिटल Y और कैपिटल Y, और साथ ही में कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल y, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इधर साइड भी ये जो आपका दूसरा वाला जो युग्मक था सेम था, वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y, और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y, और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल y, और नीचे आपका जो सबसे नीचे हो जाएगा आपका स्मॉल y। इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसका हम लोग इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैपिटल R
कैपिटल वाई इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और उसका फिर आपका कैपिटल वाई इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर उसका फिर आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस प्रकार से आपका होगा। फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे फिर आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर हम लोग इसका इससे कराएंगे फिर इसी प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से कराएंगे फिर नीचे वाले को भी इसी प्रकार से कराएंगे फिर आपका पूर्ण चौखाना जो होगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो फिर आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई फिर हम लोग इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसको यहाँ कराएंगे सेम चीज़ इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर और आपका यहाँ पर स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल वाई फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई इसको इससे कराएंगे तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर हम लोग इसको यहाँ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई फिर इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर इसको इससे इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से आपका पूर्ण चौखाना था पूरी तरह कंप्लीट हो गया है और आप लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत ही इजी तरीके से है, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यदि फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 9:3:1 और जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका 1:2:1:1:2 4:2 2:1 1:2 2:1। तो इस प्रकार से आपका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो हो जाता है। इसे भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग से मेंडल के जो तीनों नियम थे मैंने आपको बताए। पहला नियम आपका हो जाता है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम आपका हो जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार से आपके तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।